हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आपका कितना डेस्परेटली इंतज़ार है, मतलब वो कितना ज़ोर शोर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। देखने वाले हैं आज हम इस रीडिंग में। दो पाइल्स हैं, ठीक है। पाइल 1 वी हैव पर्पल कार्ड, ओके, एंड पाइल 2 वी हैव ग्रीन कार्ड, ठीक है। तो जोन सा भी कलर आपको चूज़ करना है आप कर सकते हो। अगर आपको ऐसे चूज़ नहीं करना तो सिंपली आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए। अगर इवन नंबर बर्थ डेट है तो पाइल 1, और अगर ऑड नंबर बर्थ डेट है तो पाइल 2, ठीक है। सिंपल है, सिलेक्शन अपने पास है, कर लीजिए। मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा। पाइल 1, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। आप भी भगवान का नाम लीजिए। ओके, 5 कार्ड्स हमने निकाले हैं, ठीक है। ये आपका हम लास्ट में देखेंगे। ये बॉटम ऑफ द डेक आया है, ठीक है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका। सो सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा फील हो रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने ना अपनी लाइफ में इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन्स, अगर मैं बिल्कुल सी साधारण सी लैंग्वेज में बताऊँ तो इमोशनली डिससेटिस्फाई रहे, मतलब कहते हैं ना कि एक इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, इमोशनली परेशान रहे हैं, इमोशनल पेन्स रहे हैं। ये भी कह सकते हैं कि अपना बेस्ट देने के बाद भी इनको लोगों ने धोखा दिया है। जैसे समझ लो, अगर कोई अच्छा दोस्त है तो अपनी तरफ से दोस्ती बहुत अच्छी निभाई, लेकिन सामने वाले ने इनको धोखा दे के चला गया, ठीक है। इनका ट्रस्ट ब्रेक कर गया या इनसे झूठ बोला। तो एक ये चीज़ है, इनको ना झूठ बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब अगर कोई इनका अपना इनको झूठ बोले या इनसे कुछ छुपाए, ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ज़्यादातर लोगों ने ना मोस्टली इनके साथ एक किया है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि इन्हें ना आपका इंतज़ार तो हमेशा से ही है। वो हमेशा से चाहते हैं कि उनका जो भी लाइफ पार्टनर हो ना, वो उनका एक अच्छा दोस्त भी हो। मतलब सिर्फ एक लाइफ पार्टनर ही नहीं, पति पत्नी ही नहीं, आप पति पत्नी के साथ साथ एक एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी हैं। तो कंफर्टेबल काफ़ी हो जाते हैं पार्टनर्स जब वो दोस्त की तरह भी एक दूसरे को समझते हैं, है ना। एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ हंसते हैं, एक दूसरे के साथ खुश होते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। एक दूसरे के लाइक्स डिसलाइक्स ये सब समझते हैं, ठीक है। एक वो जो एक होती है ना कि मतलब बहुत अच्छा उनको लगता है कि अगर पति पत्नी एक दूसरे के दोस्त भी हों तो रिश्ते में और भी ज़्यादा, कहते हैं ना कि रिश्ता और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है। तो उन्हें आपका इंतज़ार तो पहले से ही है। और उन्होंने जो गलतियाँ अपनी ज़िंदगी में की हैं ना, वो गलतियों से उन्होंने बहुत सीखा है। जैसे सपोज़ कि कभी भी कोई रिश्ता
या कोई व्यक्ति, चलो हम रिश्ता नहीं लेते यहाँ पे, कब उनका सोचना ये है कि कभी भी कोई व्यक्ति, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपको कंट्रोल कर रहा है, आप इस व्यक्ति की वजह से परेशान हो रहे हैं अपने जीवन में, आपका लाइफ, आपकी एक्टिविटीज़ सब इफ़ेक्ट हो रहा है नेगेटिवली इस व्यक्ति की वजह से, तो ऐसे व्यक्ति से हट जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी से हटा देना चाहिए, ठीक है, या उसके ज़िंदगी से खुद हट जाना चाहिए। तो इन्होंने ना ये सीखा है अपनी ज़िंदगी में, किसी के लिए ना, किसी ऐसे इंसान के लिए मत रो जो आपकी वैल्यू ही नहीं करता, आपके इमोशंस की, जो आपके साथ, आप पर कभी विश्वास ही नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कभी रोना ही नहीं है अब तो लाइफ में। इनको ये एक समझ बहुत बड़ी मिली है, और इनको ये भी समझ आ चुका है कि जो वास्तव में, रियलिटी में, रियल में केयर करते हैं ना, वो आपको कभी भी, आप पर ना दबाव नहीं बनाते किसी चीज़ का, या आपको वो कभी भी ना ब्लेम नहीं करते हैं हर चीज़ का, किसी चीज़ का ना दबाव बनाते, और ना ही किसी चीज़ का, हर चीज़ का आपको ब्लेम करते। ये दो चीज़ें तो ऐसी है, जो आपसे प्यार करता होगा ना, जो आपकी केयर करता होगा, वो आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन जो आपकी केयर नहीं करता है, आपका सिर्फ फ़ायदा उठाना चाहता है, या फिर आप साथ बस जस्ट कहते हैं ना कि आपको कुछ समझता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति हर चीज़ करने के लिए आप पर दबाव भी बनाएगा कि आप उसकी मानो, और वो आपको हर चीज़ के लिए ब्लेम भी करेगा। वो आपको कभी भी ना खुश देखना पसंद नहीं करेगा। वो सिर्फ ये चाहेगा कि आप उसके इशारे पे नाचें, कठपुतली बन जाएं उसके हाथों की। तो उन्होंने ये सीखा है अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा सीखा है उन्होंने, और अब वो कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारा इंतज़ार तो है, लेकिन जो कहते हैं ना एक फुलिशनेस उन्होंने, या फिर जो एक नादानी उन्होंने पहले करी हैं, वो अब नादानियाँ नहीं होंगी, क्योंकि उनमें वो मैच्योरिटी और वो एक्सपीरियंस आ चुका है कि उनको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए अपने लिए, मतलब उन्हें कैसा व्यक्ति चाहिए जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उन्हें ना अब लोगों की पहचान होने लग गई है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे दिख रही है। इसीलिए ना वो बहुत अब संभल चुके हैं अपने लाइफ में कि किन लोगों से बात करनी चाहिए, किन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, किन लोगों को प्रायोरिटी देना चाहिए, किन लोगों को प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए, कि किन लोगों की सुननी चाहिए, किन लोगों को इग्नोर करना चाहिए। उनको ना ये चीज़ें समझ आने लग गई हैं। ये भगवान की कृपा है कि उनको ये सब चीज़ें समझ आ रही हैं, और अब वो कह रहे हैं कि उनके पास ना अब वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। अब कोई भी आकर उनका यूं ही, कहते हैं ना कि उन्हें यूं ही पागल नहीं बना सकता, क्योंकि उन्होंने बहुत चोट खाई है। इसलिए वो आपका इंतज़ार बहुत पेशेंटली कर रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि भले ही थोड़ा डिले हो जाए शादी में, चलेगा, लेकिन मुझे चाहिए तो फिर वन एंड ओनली चाहिए, और इस ज़िंदगी में हमेशा के लिए चाहिए, कि जब तक मेरी ये ज़िंदगी है तब तक मैं एक ही के साथ हूँ, और एक ही के साथ खुश हूँ, एक ही के साथ निभा रहा हूँ, और एक ही से प्यार कर रहा हूँ हर दिन, ठीक है, एक ही को ही प्यार कर रहा हूँ हर दिन। तो वो आप ही को प्यार करना चाहेंगे हर दिन, आपके अलावा उन्हें किसी से मतलब नहीं, और आपको आने में थोड़ी देर भी हो जाए ना, ठीक है, तो उनको कोई गम नहीं, उनको कोई शिकायत नहीं। वो बस ये श्योरिटी चाहते हैं कि जो भी अब उनकी लाइफ में आए, वो उन्हें बहुत प्यार करे और उन्हें प्यार से रखे, ठीक है, उनको उनकी केयर, मतलब आपसे चाहते हैं कि आप उन्हें प्यार से रखें, उनसे प्यार करें, उनकी केयर करें, अपनी केयर उनके लिए शो भी करें, ठीक है। एक जो जैसे होता है ना कि कभी उदास हैं, तो आप ऐसे बड़े प्यार से उन्हें पूछ रहे हैं क्या हुआ मुझे बताओ, हैं कोई दिक्कत हुई है, कोई दिक्कत है नहीं है, तो मुझे बताओ,
तो मतलब एक बहुत ही ना एक ऐसा पार्टनर वो चाहते हैं जिसको ना रियलिटी में उनकी केयर हो, और वो उसे शो करने में झिझके भी नहीं। ऐसा भी नहीं कि हाँ मुझे तुम्हारी केयर तो है लेकिन मैं शो नहीं करता, मैं शो नहीं करती, या मैं करता हूँ तो मैं समझ नहीं आता, ऐसा नहीं। मतलब उनको एक बिल्कुल सिंपल साधारण इंसान चाहिए जो दिल का बहुत साफ़ हो, और जो वो प्यार करे वो उसे एक्सप्रेस भी करे, मन में या दिल में ना रखे। ठीक है, तो एक ऐसा पार्टनर वो चाहते हैं, एक सिंपल सी लाइफ जीना चाहते हैं, और आपको आने में थोड़ा सा डिले भी हो जाए तो भी वो अपने भाग्य को शुक्रियादा ही कहेंगे, भगवान को शुक्रियादा ही कहेंगे कि एटलीस्ट उनके भाग्य में आप जैसा लाइफ पार्टनर लिखा है जो उन्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है कि आप समझ सकते हैं कि वो कभी कभी बहुत अकेला भी महसूस करते हैं, कभी कभी उनको बहुत बुरा भी लगता है, बहुत ज़्यादा कभी कभी पिछले एक्सपीरियंसेस को याद करके बहुत सैड भी रहते हैं, अपसेट भी हो जाते हैं, बट फिर सोचते हैं कि अगर मेरे में अगर ये मतलब चेंजेस नहीं आते तो फिर कैसे बात बनती ना। अब वो एक आपको कह सकते हैं कि उन्हें अब बहुत चीज़ों की पहचान हो चुकी है, इसीलिए ना अब वो देखिए जितना समझदार इंसान होता है ना उतना समझदारी से वो अपने रिश्ते को चलाता भी है। तो इसलिए अब ये समझदार हैं तो इनके साथ जो आपका रिश्ता होगा ना, आपकी जो मैरिड लाइफ होगी बहुत समझदारी से चलाएंगे, वो बेवकूफ़ियाँ नहीं करेंगे ज़्यादा, समझदारी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक समझदार व्यक्ति ही आपको पूरा प्यार करेंगे, और पूरा प्यार करेगा ये समझदार व्यक्ति, और आपके प्यार की भी ये बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। डिवाइन फ्रेगरेंस। अच्छा, इनको एक अपना ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो कि धार्मिक हो, जो कि जिसका भगवान के नाम में मन लगता हो, जो कि भगवान की पूजा पाठ करता हो। तो एक ऐसा व्यक्ति ये चाहते हैं जिससे ना स्पिरिचुअलिटी की खुशबू आए। ओके, तो हो सकता है ये भी बहुत स्पिरिचुअल हो गए हों, और धीरे धीरे ये और भी आगे स्पिरिचुअल होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये या तो ऐसा हो सकता है कि सत्संग वगैरह सुनते हो। ठीक है, या फिर ये ऐसे लोगों के बीच में रहते होंगे जो कि भगवान की पूजा करना, नाम लेना इत्यादि करते होंगे। ठीक है, तो ये अगर खुद ऐसे एनवायरनमेंट में हैं या फिर ऐसा सत्संग वगैरह अगर ये सुनते हैं, किसी के निर्देशन में हैं, तो ये खुद भी ये चाहते हैं कि इनको एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो कि स्पिरिचुअल हो, जो कि या फिर थोड़ा रिलीजियस हो। ठीक है, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इसे कह सकते हैं कि ना वो सिर्फ आपसे कहना चाहते हैं कि आप घबराया मत करो कि हमारा मिलना कब होगा, ये सोच सोच के कभी कभी आप बहुत ज़्यादा घबरा भी जाते हो। बस आप जैसे वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं ना, वैसे आप भी उस डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करो, और अगर भाग्य में लिखा होगा, अगर ईश्वर ने मिलाना होगा, अगर हमारे इतने अच्छे कर्म रहे होंगे तो हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता, है ना, हम मिलकर ही रहेंगे। तो जस्ट प्रे फॉर योर सेल्फ एंड फॉर मी ऑल्सो, एंड आई प्रे फॉर यू एंड फॉर मी ऑल्सो। ठीक है, तो वो खुद के लिए भी प्रार्थना करते हैं और आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि आप भी अपने लिए प्रार्थनाएं करो और उनके लिए भी प्रार्थना करो। सो ये है आज की रीडिंग। आई होप आपको बहुत चीज़ें समझ आई होंगी, क्योंकि ये रीडिंग ना बहुत क्लियर आई है, बिल्कुल स्पष्ट, जिसे स्ट्रेट रीडिंग कहते हैं ना, जिसमें बहुत ज़्यादा जिगजैग 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 स्टोरी नहीं है, बिल्कुल सीधी बात है, बिल्कुल सीधी बात। ठीक है, तो उन्होंने एक बिल्कुल साफ दिल की बात आपसे बोली है कि वो आपका कितना इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं एक सॉन्ग देखना चाहती हूँ आपके लिए।
एक सॉन्ग आ रहा है आपके लिए, ये अच्छा सॉन्ग है, कभी ना कभी तो मिलोगे कि हमको यकीन है, ठीक है। ये आप सॉन्ग सुन लीजिएगा, कभी ना कभी तो मिलेंगे, कभी ना कभी तो मिलेंगे कि हमको यकीन है, एक ऐसा सॉन्ग है। आप सुन लीजिएगा, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे, हरे कृष्णा पार्ट 2। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले मैं भी और आप भी भगवान का नाम लीजिए, और जैसे कि हमारी रीडिंग क्रिस्टल क्लियर आए। देखते हैं कि वो आपका कितना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लेट्स सी। रीडिंग बहुत अच्छी आएगी, आई होप। ओके, 2 कार्ड्स आ गए यहाँ पे अपने आप ही। 6 कार्ड्स आए यहाँ पे, ये बाद में देखेंगे, ठीक है। ओके, एक तो ये चीज़ है कि बॉटम ऑफ द डेक आपका द हेरोफेंट आया, तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत स्पिरिचुअल ज़रूर होंगे। वो मतलब अपनी स्पिरिचुअलिटी को और अपने लाइफ को, ठीक है, अपने काम को, अपने परिवार को और अपनी भक्ति को वो बिल्कुल बैलेंस रखते होंगे, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति स्पिरिचुअल होगा, ठीक है। एक अच्छे इंसान होंगे और भगवान से जुड़े होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। अब उनको आपका कितना इंतज़ार है ये देखना चाहते हैं ना हम। तो एक चीज़ तो है कि वो ज़्यादा ना रिलेशनशिप्स, लव, ये सब में उनका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ विश्वास रखते हैं एक प्रॉपर विवाह, एक प्रॉपर शादी, और एक शादी मतलब जब भी उनकी शादी होगी तो वो अपने लाइफ पार्टनर से ही प्यार करना चाहेंगे, बजाय कि इधर उधर भटकना, एक्सप्लोर करना, ये सब में ना उनका ध्यान ही नहीं है। वो अ, वो थोड़ा ना मतलब पसंद नहीं करते हैं कि आज इसके साथ रिश्ते में तो कल उसके साथ, वो ये सब पसंद नहीं करते हैं। उनको चाहिए तो बस एक ही चाहिए, और आप ही चाहिए हो, ठीक है। और वो आपसे शादी ही करना चाहते हैं, आपके साथ कोई टाइम पास नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं, कोई ज़्यादा डेटिंग डूटिंग नहीं। वो डायरेक्ट आपसे शादी करना चाहते हैं, ये एक बार हम समझ लें। वो मुझे पसंद कर ले, मैं उन्हें पसंद कर लूँ, कुछ सिमिलैरिटीज़ हो जाएं, ईश्वर ने चाहा तो शादी हम कर लेंगे, ठीक है। तो एक बिल्कुल प्रॉपर शादी, एक प्रॉपर मैरिड लाइफ वो स्पेंड करना चाहते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ, ठीक है। जिस वजह से ऐसा हो सकता है कि उनको अपने तरीके का या अपनी इच्छा का जैसा व्यक्ति वो चाहते हैं एज ए लाइफ पार्टनर, वो उनको नहीं मिल रहा हो, ठीक है। जिस वजह से हो सकता है कि वो थोड़ा सा ना कभी कभी सोचते हैं कि पता नहीं मेरी इस लाइफ में शादी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, बट स्टिल वो ना अ, थोड़ा सा उनका सरेंडर मुझे दिख रहा है कि वो भगवान पर भरोसा रखे हुए हैं कि मतलब ईश्वर जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। अगर शादी होगी तो अच्छे के साथ ही होगी, नहीं होगी तो भी अच्छा ही होगा, ठीक है। और वो ये कहना चाहते हैं कि ना उन्हें ना आप एक आप उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं उन्हें ये फीलिंग आती है आपसे कि अगर आपको ऐसा डर लगता है ना कि
आपको कोई धोखा ना दे जाए, या फिर आपको कोई इमोशनली या फिज़िकल टॉर्चर कोई ना कर दे आपकी मैरिड लाइफ में। तो अगर आपको ये डर है ना मन में, तो ये डर आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप अपने करेक्ट लाइफ पार्टनर से मिल पाओगे। जब तक ये डर आपके मन में बना रहेगा ना, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए बात आ रही है, जब तक आपके मन में ये डर बना रहेगा ना, तब तक आप भ्रम में ही रहोगे। आप सही और गलत में पहचान नहीं कर पाओगे, मतलब सही व्यक्ति कौन है और गलत इंसान कौन है, आप उसमें पहचान ही नहीं कर पाओगे। जब तक ये डर आपके मन में बना रहेगा, तब तक आप मैरिड लाइफ का डिसीज़न लेने के लिए या प्यार करने के लिए आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, एक स्टेप आगे ले ही नहीं पाओगे। जिस वजह से हो सकता है कि उनकी लाइफ में भी डिले होए, और ये डिले होता जाए। जब तक कि आप अपने अंदर ये स्ट्रेंथ नहीं ले आते हो ना कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। जितना आप पॉजिटिव रहोगे और जितना आप बहुत सोच समझ के अपने लाइफ पार्टनर को अपने लिए चूज़ करोगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। मतलब जैसा आपका थॉट रहेगा और जैसा आपका एक्शन रहेगा, वैसे ही आपको उसका अपोजिट रिएक्शन भी मिलेगा। अच्छा सोचोगे, अच्छे लोगों की संगत में रहोगे और अच्छे तरीके से अपने लिए चूज़ करोगे, तो सब बढ़िया होगा, ठीक है। जैसा आप चाहोगे वैसा ही आपको मिलेगा। आपको, आपके लिए ये बात आ रही है, अब ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि आप दोनों ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हो। जब तक कि आप दोनों पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो जाओगे ना, तब तक आप दोनों नहीं मिलोगे। दिख रहा है कि आप लोग अभी प्रिपेयर्ड नहीं हो, और वो प्रिपेयर्ड होकर भी उनके लाइफ में डिले हो रहा है। तो इसीलिए ना गाइडेंस ये आ रही है कि जो लोग देख रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा अपने हार्ट चक्रा को हील करना चाहिए, अपने सेक्रल चक्रा को हील करना चाहिए, और भगवान से जुड़े रहिए, स्पिरिचुअल हो जाइए, तो बहुत अच्छा सब चीज़ें होने लग जाएंगी। बी इट योर मैरिड लाइफ, या फिर आपका करियर, या फिर आपका स्टडी, या फिर फैमिली लाइफ, या कुछ भी, ठीक है। तो आपके पार्टनर को, आपका मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस को, जो आपके होने वाले जीवन साथी हैं, उनको ना आपका इंतज़ार तो है, और बहुत ज़्यादा भी है। लेकिन ना वो कभी भी ना पागल नहीं होते हैं कि उनको तो ना बस जल्द से जल्द आपसे मिलना है, और क्रेज़ी लव, जैसे जैसे कहते हैं ना कि मतलब प्यार का भूत चढ़ गया, तो फिर अपने माँ बाप की भी नहीं व्यक्ति सुनता, अपने अच्छे लोगों की भी नहीं सुनता, अपनी भी खुद की नहीं सुनता। उनको ऐसा नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि मतलब मैं जिससे प्यार करूं, तो मैं, जो मेरी लाइफ में आपके आने से पहले से जो लोग हैं, उनकी फैमिली है, मीन्स उनके पेरेंट्स हैं, उनके भाई बहन हैं, सब, वो उनसे उनकी उतनी रिस्पेक्ट करे जितनी कि आपसे रिश्ता जुड़ने के बाद कर रहे हैं, ठीक है। उतनी रिस्पेक्ट करें वो बाद में भी। और वही नहीं, सिर्फ आप, वो ये भी चाहते हैं कि उनका जो लाइफ पार्टनर हो, वो भी उनके परिवार को उतनी ही इज्जत और उतना प्यार दे। सेम वही उतनी इज्जत और प्यार आपके परिवार को भी देना पसंद करेंगे वो। इनफैक्ट आपके घर वाले तो ना आपके फ्यूचर हस्बैंड को बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छा केयर करते होंगे, बहुत ज़्यादा दुलार करा करेंगे अपने होने वाले दामाद की तो। ठीक है। और
वो कह रहे हैं कि हाँ, अभी हमारा जो समय चल रहा है उसमें हम एक दूसरे से अभी थोड़े दूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी मिलेंगे ही नहीं। उन्हें पता है कि आप मिलोगे, लेकिन वो पता है किस चीज़ से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं? वो इस चीज़ से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि उनको बार बार ऐसे लोग क्यों मिल रहे हैं जिस जो कि उनकी पसंद के नहीं है, या फिर जिसमें वो चीज़ ही नहीं देख पा रहे हैं जो उनको चाहिए। क्या क्या चीज़ें वो चाहते हैं, मतलब अपने लाइफ पार्टनर में मेनली मैं देखना चाहूँगी यहाँ पे। ठीक है, मेनली तो एक तो ये है कि उनको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि ना जिसे जो ना लड़ाई झगड़ों से बहुत दूर रहता हो, जिसका व्यक्तित्व ऐसा ना हो कि बस हर बात में लड़ाई ही करने बैठ जाए, हर बात में लड़ाई ही सूझे उसे उसे उन्हें ऐसा नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति, वो एक ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो कि शांति बनाए रखे। शांति से अगर कोई थोड़ी बहुत अनबन हो गई है तो शांति से, आराम से, प्यार से उस मिसअंडरस्टैंडिंग को निकाल दे आराम से। और एक ऐसा लाइफ पार्टनर जो कि प्यार भी करे और प्यार के साथ साथ वो मतलब देखिए, वो चाहते हैं कि हमारे इस रिश्ते से ना किसी दूसरे को कोई तकलीफ़ ना हो। दूसरे इन दैट सेंस जो उनके अपने लोग हैं मेनली। हाँ, और कोई आप दोनों को आपस में देखकर जल कुकड़ा है या फिर कोई परेशान हो रहा है तो उससे उनको कोई मतलब नहीं। मेनली उनको अपने परिवार की कंसर्न है मेनली, कि एक ऐसा व्यक्ति वो चाहेंगे जो परिवार में एडजस्ट इजीली कर जाए, जो खुशियाँ सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, इनफैक्ट मेरे परिवार के साथ भी अपनी सेलिब्रेट करें। ठीक है, तो मतलब वही है कि जितनी इम्पोर्टेंस आप अपने पेरेंट्स को देते हो उतनी ही थोड़ी सी भी अगर आप इम्पोर्टेंस अपने इन लॉज को दे दोगे तो उससे भी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे। होते हैं ना, हर किसी को होता है अपने पेरेंट्स का, हर किसी को होती है अपनी फैमिली की चिंता। ठीक है, तो ये तो नेचुरल है, ये तो कोई ये नहीं कह सकता कि अच्छा अच्छा नहीं, नेचुरल है ये तो एनर्जी फीलिंग। तो वो ये कहते हैं कि ना मुझे एक ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड हो। ठीक है, जैसे परिवार में रहना, परिवार के साथ उठना बैठना, परिवार से बातें करना पसंद हो। ऐसा नहीं जो बस हर टाइम अपने काम में लगा रहता हो, या हर टाइम अपने या अपने साथ ही मतलब बिज़ी रहता हो। नहीं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आप और वो कह रहे हैं कि आपको वो पूरा वक्त देंगे और अलग से भी वक्त देंगे। ठीक है, जो वक्त सिर्फ आपके लिए होगा और वो किसी के लिए नहीं होगा। वो इतने समझदार हैं कि उन्हें पता है कि उनकी वाइफ चाहेगी अपने हस्बैंड का एक अलग से वक्त, वो देने को पूरा रेडी हैं। ठीक है, उसमें तो आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो और भी रिश्ते होते हैं हमारी लाइफ में उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, तभी रिश्ते आपस में जुड़े रहते हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति ना थोड़ा इमोशनल और रिलेशंस को लेकर अपनी लाइफ में बहुत कंसर्न रहते हैं, बहुत ऑनेस्ट भी रहते हैं, या फिर बहुत ही केयरफुल रहते हैं कि उनका ऐसा कोई एक्शन जो दूसरे को हर्ट ना कर जाए। बट ऐसा भी नहीं कि दूसरे की वजह से खुद हर्ट हो जाए, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब काफ़ी बैलेंस है इनके लाइफ में। अब इस तरीके का बैलेंस हो सकता है आपको उनके साथ बनाने में थोड़ा सा वक्त लग जाए, लेकिन ना मुझे एक चीज़ आ रही है कि ना वो जब उन्हें आपसे प्यार होगा ना तो
जैसे होता है ना कि कभी किसी हर एक इंसान में कमी होती है, लेकिन जिससे हम प्यार करते हैं ना, अगर हम उसकी कमियों को साइड में रख दें और उसको वो पूरा प्यार दें जिसका वो हकदार है, ठीक है, और उसकी अच्छाइयों को जितना हम बताएं उसको भी और देखें उसके अंदर, उतना ही वो व्यक्ति अच्छा भी बनता जाता है, मतलब उसकी अच्छाई और बढ़ती जाती है, और उसके अंदर कोई कमी भी होती ना तो वो छूटने भी लग जाती है। और थोड़ी बहुत कमियां तो हर एक इंसान में होती है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब उन्हें आपसे प्यार होगा ना, अगर कोई आप में कमी होगी भी ना, ठीक है, तो वो उस पर ध्यान ही नहीं दिया करेंगे। हाँ, अगर कोई ऐसी कमी है जो आपको तकलीफ़ दे रही है, तो वो उसको लेकर आपको ज़रूर बोला ज़रूर करेंगे कि आप इसमें सुधार करें। और सेम वही बात है कि वो ये भी चाहते हैं कि आपको भी उनकी उतनी ही फ़िक्र हो जितनी कि वो आपकी करेंगे, ठीक है। तो इंतज़ार तो उन्हें आपका बहुत ज़्यादा है और आपके साथ रिश्ता निभाने के लिए भी वो बहुत बेकरार हैं, लेकिन बस उनको अपने से मैच करता पार्टनर नहीं मिल रहा है, जिस वजह से वो वेट कर रहे हैं। और कभी-कभी सोचते भी हैं कि पता नहीं शादी होगी या नहीं। लेकिन अब देखिए, सुपर सोल वॉइस आ रही है ना, मतलब वो परमात्मा की आवाज़ पर विश्वास रखते हैं, परमात्मा के इशारे पर भरोसा रखते हैं कि जहाँ परमात्मा ने उनको इशारा कर दिया और परमात्मा की आवाज़ उनको सुनाई दे गई, तो वो समझ जाएंगे कि आप उन्हें मिल चुके हो, ठीक है। उनको ना अंदर से ही वाइब नहीं आती है कि यार इसके साथ मेरी रेडेड लाइफ या इसको मुझे चुनना चाहिए, अंदर से ही वाइब नहीं आती, अंदर से ही अच्छा फील नहीं होता। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो ना इसीलिए ज़्यादा किसी से मिलते भी नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि शायद अभी सही वक्त नहीं है। और वो ये भी सोचते हैं कि पता नहीं आप उन्हें कैसे मिलेंगे, कब उनका ये जो दुख है एक तरीके से, कि कभी कोई उनको रिजेक्ट कर देता है, कभी वो किसी को रिजेक्ट कर देते हैं, या वेट कर कर के थोड़े परेशान भी हैं, लेकिन अपने आप को संभाले हुए हैं, ईश्वर की कृपा है इन पर, ठीक है। अपने नाइट मेयर्स से खुद ही लड़ते हैं। तो उनका नाइटमेयर यही है कि अगर आप उन्हें नहीं मिले तो, ठीक है, नाइटमेयर उनका यही है। और लेकिन नहीं भी मिले तो भी वो कह रहे हैं कि जो मेरी ज़िंदगी में है फिर मैं उन्हीं में ही अपनी खुशी ढूंढूंगा, और उन्हीं में मेरी खुशी भी है। लेकिन अगर आप उन्हें मिल गए तो वो पता क्या कह रहे हैं कि ना, फिर मुझे मेरी जो खुशियाँ हैं ना, वो मैं रियलिटी में फ़ील कर पाऊँगा। होता ही है जो ड्रीम्स में हम पर्टिकुलर कुछ ड्रीम्स होते हैं जो हम अपने पार्टनर के साथ देखते हैं ना, वो हमें और किसी से नहीं मिल सकते हैं। जो प्यार हम अपनी पत्नी या पति को करेंगे वो हम किसी को भी नहीं कर सकते हैं, या जो प्यार उनके पेरेंट्स ने उनको करा है वो प्यार वो अपने बच्चों को भी तो देना चाहेंगे ना। तो आप समझ रहे हो कि वो भी वो प्यार महसूस करना चाहते हैं कि पति पत्नी का प्यार कैसा होता है, बच्चों को प्यार देना कैसा लगता है, वो सब कुछ महसूस करना चाहते हैं। लेकिन बस ये उनका सपना पूरा हो जाए और ईश्वर उनको इशारा कर दें, बस ईश्वर के इशारे का ही उनको इंतज़ार है। और जैसे ही ईश्वर ने उनको इशारा कर दिया, समझ लो बस फिर तो, मतलब कहते हैं ना कि चट मंगनी पट ब्याह, ठीक है। तो ये है आज की रीडिंग। अभी मैं एक सॉन्ग निकाल लेती हूँ, बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है, डिटेल में करी है इसीलिए हमने थोड़ी आराम आराम से करी है, ठीक है। किसी को बहुत धीरे लगता है तो आप स्पीड का ऑप्शन आता है यूट्यूब पे, आप बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। द चैरियट, ओके, तो इससे क्या आ रहा है।
एक सॉन्ग है, ये पद्मावत मूवी का है, पद्मावत मूवी का। एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है। ठीक है, ये एक सॉन्ग आ रहा है आपके लिए फ्रॉम पद्मावत मूवी। आप ये देख सकते हैं, मतलब सुन सकते हैं, अच्छा सॉन्ग है। सो अगर आपको सुनना हो तो ज़रूर सुनिएगा। अब देखिए ये ना, आप दोनों का ना रिश्ता इतना खूबसूरत होगा कि वो ना आपके, जब आपको प्यार करने लग जाएंगे ना, उनके लिए आप इतने ज़्यादा स्पेशल हो जाओगे कि ना, जैसे होता ना कि इससे अच्छा तो ना कोई हो ही नहीं सकता है, इस रूप में कोई है ही नहीं। जो ईश्वर ने मेरे को दे दिया है ना, मैं इसी में संतुष्ट हूँ। तो कुछ लोग होते हैं, मुझे तो ये चाहिए था, मुझे तो वो चाहिए था, मुझे तो ये नहीं मिला, मुझे तो वो नहीं मिला, शिकायतें ही करते रहते हैं। उनके ना केस में कहीं से शिकायत है ही नहीं। उनके केस में है बस ईश्वर का इशारा मिल जाए जल्द से जल्द। ठीक है, तो वो बस आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उनकी प्रार्थना जो है कि उनको ईश्वर का इशारा मिल जाए, और इसके लिए आप उनके लिए प्रार्थना करें कि आप जल्दी से उनकी लाइफ में आ जाएं और उनका ये सपना आपके साथ पूरा हो, शादी करने का, मैरिड लाइफ जीने का, आपका प्यार पाने का, अपना प्यार आपको देने का, अपना प्यार अपने बच्चों को देने का, ये सपना उनका पूरा हो सके। ये उनका सच में ड्रीम है। ठीक है, सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।